हेलो बच्चों, तो आज हम क्या बात करेंगे? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में, जो कि हैलोजन और हैलोरिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि एनसीईआरटी में दो ही रिएक्शन दिया होगा, एक फिंकलस्टीन रिएक्शन दिया होगा और एक स्वार्ट्स रिएक्शन दिया होगा, ठीक है। तो फिंकलस्टीन स्वार्ट्स बस एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन जो तीसरा और चौथा रिएक्शन है, बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन, ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। और एक बिर्नबॉर्न सिमोनिनी रिएक्शन है। ये इसका नाम थोड़ा अलग है, जैसे ये थोड़ा फॉरेनर्स है ना, तो इनका उधर कुछ होता होगा टाइटल वगैरह, जैसे हम लोग का जगदीश महेश, जो तुम्हारा महेंद्र देवेंद्र, तो ये सब यहाँ के रहते तो ये ऐसा महेंद्र रिएक्शन होता, लेकिन ये यहाँ के हैं नहीं, ये पता नहीं कहाँ के हैं सब। तो ये लास्ट रिएक्शन जो है बिर्न बॉर्न सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक है। तो ये कुछ चार रिएक्शन आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको, और बहुत ही प्यारा है ये दोनों रिएक्शन। बाकी ये दोनों सिमिलर ही है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा और आप ध्यान से देखना है और बहुत प्यार से इस टॉपिक को पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन की। तो तब तक इन सब चीज को नोट नोट करो, तब तक मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ। नोट कर लिए? ये परफ्यूम आज लग रहा है खत्म हो गया क्या? नोट करो, तब तक मैं इनको हटाता हूँ। ये बिर्नबॉर्न गया, ये बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन गया, बोरोडिन हंसडीकर रिएक्शन, और ये है अपना स्वार्ट्स भैया। और ये कौन सा रिएक्शन आज पहला हम लोग पढ़ रहे हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, ये एक मेथड है। क्या है ये? एक मेथड है। कैसा मेथड है भाई? यूनिक मेथड है, मतलब एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मेथड टू प्रिपेयर आयोडो एल्केन। आयोडो एल्केन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, फ्लोरो एल्किन और आयोडो एल्किन को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे क्लोरोब्रोमो तो आसानी से बना सकते हैं हम, पीछे इतने सारे मेथड पड़े हैं, लेकिन आयोडो एल्किन और फ्लोरो एल्किन को बनाने के लिए थोड़ा सा हमें मशक्कत करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को रिजल्व करने के लिए दो साइंटिस्ट आ गए हैं। एक फिंकलस्टीन नाम का साइंटिस्ट आया और एक आया स्वार्ट्स नाम का साइंटिस्ट, ठीक है। तो उन दोनों ने कुछ एक तरीका बताया जिससे हम लोग क्या करते हैं, ये रिएक्शन मतलब आयोडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन बनाते हैं, ठीक है। तो नाम इसका क्या है? इसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो देखो ये होता है क्या इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में आइडिया तो लग गया होगा कि हेलोजन का एक्सचेंज होने वाला है। तो पहले मैं इसका रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, एक जनरल रिएक्शन, जो इसी के बारे में क्या करना है अपन लोगों को ध्यान देना है। जैसा देखो क्या है यहाँ पे, आर एक्स, एक्स की जगह पे क्या, सी एल या फिर बी आर। यहाँ पे जो लेते हैं एन ए आई या फिर के आई, किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में क्या बनता है? ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। तो Na किसके साथ आता है? इसके साथ। और I कहाँ जाता है? इसके साथ। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, आर आई प्लस NaX का क्या होता है, पीपीटी बन जाता है। क्या बन जाता है? पीपीटी। दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड अ फिंकलस्टीन रिएक्शन। मतलब यही एक जनरल रिएक्शन है। जैसे मान लो CH3Cl से क्या बनाना है हमें, CH3I बनाना है, तो हम फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज करेंगे, ओके। ये जैसे ही नॉर्मल CH3Cl प्लस NaI क्या बन गया, CH3I प्लस NaCl। NaCl क्या होता है? पीपीटी के फॉर्म में होता है। सर पीपीटी के फॉर्म में तो नहीं होता है, वो तो सॉलिड होता है, वाटर में जाने के बाद गायब हो जाता है, मतलब सॉल्युबल हो जाता है। तो भाई ये सिर्फ वाटर के लिए बात हुई है, ठीक है, सबके लिए बात नहीं नहीं हुई है। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, एक आयोडो एल्केन बनने का एक तरीका है। अब देखो तरीका क्या है, यहाँ पे क्या लेते हैं, ड्राई एसीटोन क्यों लेते हैं? रूल ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन का काम क्या होता है? ऐसा काम क्या होता है
कि ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में NaCl और NaBr क्या होता है, पीपीटी के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं नीचे। ठीक है, मतलब क्या, और स्टोर हो जाएंगे तो हम कोई इजिली इनको क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। देखो जैसे कि हम क्या बात करें यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ CH3Cl प्लस NaI। अब हम क्या करेंगे, ये एसीटोन ले, ड्राई एसीटोन लिए, तो ये क्या बना, CH3I बना प्लस क्या बना, NaCl। अब NaCl का पीपीटी क्यों बना है, NaCl का पीपीटी बना है इसकी वजह से, NaCl का पीपीटी क्यों बना है, NaCl की वजह से। अब देखो इसका रोल एक्चुअल में है क्या एसीटोन का, अगर NaCl का पीपीटी बन गया तो हम पीपीटी को बाहर निकाल सकते हैं ना, पीपीटी को बाहर निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे, बहुत सारे आपको सेपरेशन टेक्निक मालूम होगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन से आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे ये निकालेंगे यहां से, एक ली चैटलियर प्रिंसिपल सुने होंगे आप लोग, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो अगर मान लो इस NaX को आपको हटाना है, हटा रहे हो ना, तो प्रोडक्ट का क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट क्या कर रहे हो भाई, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है उसको कम किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर क्या होगा, ली चैटलियर में यही होता था ना कि जिसको हम लोग कम करेंगे वही बढ़ना चाहेगा, ताकि फिर से रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। तो अगर NaX को हटाएंगे तो प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा, तो प्रोडक्ट क्या चाहेगा, अपने अमाउंट को बढ़ाना, तो बढ़ाएगा। जब ये सारा प्रोडक्ट का अमाउंट कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में क्या होता है कि गुड अमाउंट ऑफ एल्काइल आयोडाइड बनता है। इसको नोट करो, ये बहुत ही अच्छा है। और तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लो, ये क्या होता है, ये जो रिएक्शन फिंगस्टीन रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन है, क्या है, SN2 रिएक्शन है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये SN2 रिएक्शन क्या है मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ इसके लिए बता दे रहा हूं कि आप जब नोट्स बना रहे होगे तो नोट कर लोगे। ठीक है ना, SN2 रिएक्शन है। और यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। सर याद कैसे रखेंगे, देखो ये फिंगस्टीन है ना, किससे शुरू हो रहा है, F से, लेकिन बन क्या रहा है इसमें, आयोडोएल्केन बन रहा है। तो जैसे ही F की बात आएगी, आयोडोएल्केन ध्यान में रख लेना। ठीक है, NaI का जो रोल होता है वही KI का रोल होता है, कुछ अंतर नहीं है उसमें। अब देखो थोड़ा सा एसीटोन में क्या क्या सॉल्युबल होता है, ये बातें मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। NaCl और NaBr ये आयनिक होते हैं, क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, तो सॉल्युबल नहीं होते हैं, नॉट सॉल्युबल इन एसीटोन, ठीक है। लेकिन क्या होगा, NaI क्या होता है, सॉल्युबल होता है किसमें, एसीटोन में, इन एसीटोन। तो ये जब सॉल्युबल होगा तो किसमें टूटेगा, प्लस माइनस में टूटेगा, और रिएक्शन इजिली क्या होगी, आगे प्रोसीड होगी। तो इसको नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लो भाई जल्दी। ये जो अपना दूसरा रिएक्शन है, इसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। स्वार्ट्ज जैसे फिंगस्टीन स्वार्ट्ज एनसीईआरटी में है, तो फिंगस्टीन को तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं आपके जस्ट पिछले स्लाइड में। अब ये क्या है ना कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर थे वो फिंगस्टीन को इतना जल्दी खत्म करते थे सिर्फ एक लाइन में। ठीक है, अभी तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने का, तो जैसा आप लोग लगे आप प्लीज़ कमेंट में अपना व्यूज़ रखिए, और आगे हम लोग इस पर काम करने की और कोशिश करेंगे। कोशिश क्या किया जाएगा उसको। तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बनाते हैं, एल्काइल फ्लोराइड बनाया जाता है। ठीक है, ये कैसे बनता है, इसका मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, जनरल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, R X, X की जगह पे क्या,
Cl या फिर Br। यहाँ पे लेते हैं हम, क्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं इनऑर्गेनिक मेटल फ्लोराइड्स। अब ये क्या होते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। ये लेंगे तो फिर क्या बनता है, ये फिर बनता है RF, ठीक है, प्लस मेटल क्लोराइड या मेटल ब्रोमाइड। सर ये ब्रोमाइड क्लोराइड कहाँ से लिखे हैं? अगर क्लोरीन लेंगे, RCl लेंगे तो मेटल क्लोराइड बनेगा, अगर RBr लेंगे तो क्या बनेगा, मेटल ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। अब देखो ये इनऑर्गेनिक मेटल फ्लोराइड्स के एग्जांपल कुछ ले लो। इनऑर्गेनिक मेटल फ्लोराइड्स के कुछ एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, ये डब्बा बना के याद रख लेना, ठीक है। AgF, Hg2F2, AsF3, COF2, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, नोट करो भाई। ये क्या हो गया, एक सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, वैसे करके ये सब क्या है, ये कुछ चार हो गया ना, एक और लिख देते हैं SbF2, ठीक है। तो ये इतने सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक मेटल फ्लोराइड्स हैं। इनमें से किसी एक को यहाँ पे रखिए, जैसे मान लो एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक एग्जांपल देख लो, CH3Cl प्लस AgF, क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, ये ClAg बन जाएगा और ये फ्लोरीन यहाँ पे अटैच करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3F प्लस AgCl का PPT। नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो जल्दी, 1 2 3। हाँ, तो ये जो तीसरा रिएक्शन है अपना, बोरोडिन हंस-रिडीकर रिएक्शन, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये एक्चुअली टफ है नहीं, ये बस थोड़ा सा लगता है कि ये नाम से ना कि अजीबोगरीब है ये। पहले तो ये चीज ध्यान रखना कि ये हेलोल्केन और हेलोरिन इस रिएक्शन से दोनों बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। हेलोल्केन भी बना सकते हैं और हेलोरिन भी बना सकते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि पहले आपको मैं हेलोल्केन बना के सिखा रहा हूँ, ठीक है। हेलोल्केन जैसे ही आ जाएगा, फिर जब हेलोरिन की हम लोग प्रिपरेशन की बात करेंगे, वहां पे हम हेलोरिन बना लेंगे इस रिएक्शन से, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें होता क्या है, इसका मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। कितने लोग इसको फैटी एसिड बोलते हैं, कितने लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, यार दोनों सही है। इसका रिएक्शन कराना है हमें AgOH से, क्या कराना है, AgOH से। तो देखो क्या बनेगा, ये OH इस H से H2O बना लेगा, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो सॉल्ट बनेगा अपना सॉल्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे RCOO निगेटिव Ag, RCOO निगेटिव Ag प्लस H2O, ये बनाना। इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, देखो यहाँ पे। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताएंगे आपको, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसका रिएक्शन कराएंगे हम ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। सॉल्वेंट होगा अपना CCl4। तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है RBrCO2 प्लस AgBr।
इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे जितने कार्बन होंगे उससे एक कार्बन कम एल्केन बनेगा। और कौन सा हेलो एल्केन बनेगा? ये बनेगा ब्रोमो एल्केन। बात समझ आ रही है? और इसी रिएक्शन को ना, सिर्फ इस पार्ट यहां से लेके यहां तक के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बोरोडिन हंसडी रिएक्शन। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि ओनली ब्रोमो एल्केन विल बी प्रिपेयर्ड, केवल ब्रोमो एल्केन ही बन सकता है। ध्यान से देखो एक बार और मैं बता दे रहा हूं। जनरल रिएक्शन RCOH का रिएक्शन AgOH के साथ कराते हैं। RCOAg बनता है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में वाटर। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जैसे ही सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं CCl4 के प्रेजेंस में। CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट जैसा बिहेव करता है और क्या बनता है? RBr बनता है, CO2 बनता है और AgBr बनता है। इसका मैकेनिज्म आप मत सोचो, सिर्फ इतना ध्यान रखो, जितना कार्बन सॉल्ट में होगा उससे एक कार्बन कम का एक ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं बोरोडिन हंसडी का रिएक्शन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको नोट करो, जितना जल्दी हो सके नोट करो, ठीक है? 1 2 3। बात समझ में आई? 1 2 3 शायद आपको आप नोट कर लिए होगे। ये सिंपल है, बोरोडिन हंसडी का रिएक्शन, कुछ है नहीं, ठीक है? बताऊं क्या मैं आगे? अब देखो, एक लास्ट रिएक्शन जो था अपना, लास्ट रिएक्शन जो था ना, वो क्या था? बिर्न बॉन सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक है? यही था ना, यही था। वो क्या होता है मैं आपको बता दूंगा अभी, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर ना I2 लेते हैं। क्या लेते हैं? I2। सॉरी, इसको भी चेंज करना पड़ेगा आपको ना, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। देखो इसको, क्या नाम था रिएक्शन का? क्या नाम था रिएक्शन का? बोलो जल्दी, नोट किए थे ना? बिर्न सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक है? ये इससे इससे क्या होगा? वैलिड फॉर एस्टर, इससे सिर्फ एस्टर बना सकते हैं, ओनली एस्टर। मतलब ये, इसको हटा ही दो, इसका कोई काम है नहीं, ठीक है? तो ये रिएक्शन क्या हो गया? बिर्न बॉन सिमोनिनी रिएक्शन। कितने लोग इसको बिर्न हॉर्न बोल देते हैं, भाई बोलना मत ही, गलती से भी है, बेइज्जती हो जाएगी। तो ये जो बिर्न बॉन सिमोनिनी रिएक्शन है, इसमें करना क्या है? सिर्फ ये रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड लेना है, एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? H2O बनेगा, ठीक है? फिर इसका क्या करेंगे? जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसका रिएक्शन कराएंगे I2 के साथ CCl4 के प्रेजेंस में। तो क्या बनता है? क्या बनता है? देखो, बनता है RCOOR। ये क्या है? RCOR क्या है भाई? एस्टर है ना? और क्या बनता है? 2AgI। तो ये देखो, ये जो एस्टर का फॉर्मेशन है ना, जो एस्टर का फॉर्मेशन है, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपका बिर्न बॉन सिमोनिनी रिएक्शन। और यहाँ पर भी क्या बनता है? CO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है? ये ध्यान दो भाई, नोट करो इसको, नोट करो इसको जल्दी। बिर्न बॉन सिमोनिनी रिएक्शन यही है, इससे सिर्फ एस्टर बनता है, ठीक है? ये थोड़ा सा रिलेटेड था, इससे हेलोजन तो नहीं बना है, लेकिन आपको सिर्फ मैं ये क्या है ये, और थोड़ा सा मिलता जुलता था हंस डिकर से, तो मैं बता दिया हूँ इसको। नोट कर लो भाई, नोट कर लो, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे? हम हेलोरिन का प्रिपरेशन और साथ ही साथ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो आप क्या करो, पढ़ाई करते रहो मस्ती से,
और इस चीज को नोट करते रहना, क्वेश्चन करते रहना। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो शायद हो सकता है कि आपको दिक्कत हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।